और इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। अब युवकों के पास से फर्जी पासपोर्ट, जिनके दोनों युवकों के पास से 2 फर्जी पासपोर्ट और साथ ही साथ फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। इसी के साथ ये आरोप है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और मनु रहमानी ने इनकी मदद की थी, यानी कि लेटर हेड पर इनको लिख कर दिया था कि ये भारतीय नागरिक हैं। अब इतना बड़ा आरोप सपा के नेताओं पर लगा है, इसके बाद ये बड़ा मामला यहां पर बलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। और पुलिस के पास क्या कुछ बरामद पुलिस ने किया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भारतीय जो करेंसी है इनके पास से मिली है। 15 लाख के भारतीय नोट यहां पर मिले हैं, विदेशी करेंसी भी यहां पर इनको मिली है। पुलिस ने इस पर क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, चूंकि ये बहुत बड़ा विषय है, इसलिए हमने आपके समक्ष अदालत में प्रस्तुत करने के पूर्व तथ्यों को रखा है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और आप लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचे। हम इनको अदालत में हाजिर करके रिमांड पे लेंगे, चूंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। चूंकि इस विषय में एक बांग्लादेशी नागरिक जो कि पाकिस्तान की भी यात्रा करता है, उसने 3 बार आधार कार्ड बनवाए हैं। चूंकि इस प्रकरण में एक बांग्लादेशी नागरिक जिसके पास से 14,56,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं, फॉरेन करेंसी बरामद हुई है और उनके परिवार के पास डबल पासपोर्ट बरामद हुए हैं। चूंकि एक राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में बांग्लादेशी नागरिक के द्वारा तमाम फर्जी दस्तावेज यहाँ पे बनाए हुए देखे गए हैं और चूंकि यहाँ पे आधार कार्ड जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज है हमारे भारतीय गणराज्य का, उसका भी कूट रचित यहाँ पे कई कॉपी, कई पीस यहाँ पे ओरिजिनल देखी गई है। आप देख सकते हैं कि हमने सभी सैंपल्स को एकदम से नियमानुसार विधि सम्मत ढंग से बेहतर तरीके से हमने देन एंड देयर साक्षियों के समक्ष हमने इसको सील कर दिया है, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसकी भी संभावना हो सकती है कि ये किसी अन्य देश के गुप्तचर के रूप में भी यहाँ पे वेश बदल के काम कर रहे हो। इसकी पूरी संभावना हो सकती है। जो आधार इरफान के पास से मिला, इनके पास क्या एक ही जगह बने हो? देखिए, ये सारी चीजें अभी पूछताछ का विषय है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जिन लोगों ने इनको इंडियन नेशनल, एक बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय नागरिक के रूप में पहचान देने का कार्य यहाँ पे जिन लोगों ने किया है, वो प्रपत्र यहाँ पे सामने है। इन्हीं प्रपत्रों के सहारे यह आधार कार्ड सही में बनाया गया है या इन प्रपत्रों के सहारे अन्य प्रपत्र हासिल करके सही में आधार कार्ड निर्गत किए गए, या वास्तव में ये कूट रचित हैं और कूट रचितों की श्रृंखला में हमें उस ओरिजिन तक इनके थ्रू जाना है। ये सारी चीजें अभी विवेचना मूल सवाल सर ये कर क्या रहे थे या देखिए, हमें सूचना मिली कि यहाँ पे रह रहे हैं, हमें ये सूचना मिली कि ये यहाँ पे रह रहे हैं और ऐसा प्रायः देखा गया है विभिन्न देशों में कि जिन देशों में किसी भी दूसरे देश के एजेंट होते हैं वहां पे वो कोई ना कोई काम ही करते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से पुलिस ने यहां पर ये 15 लाख के जो भारतीय करेंसी के नोट हैं, साथ ही साथ अलग अलग देशों के इनके पास से जो नोट हैं, जो करेंसी है वो बरामद की है। आपको बता दें कि इन्होंने इसी फर्जी पासपोर्ट पर कई विदेश यात्राएं भी की हैं, जिसमें पाकिस्तान और साथ ही साथ नेपाल भी शामिल है। यानी कि ये जो दोनों युवक यहां पर पकड़े गए हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की साथ ही साथ नेपाल की यात्रा भी लगातार कर चुके हैं इन्हीं पासपोर्ट के जरिए। और अब वो भारत में रह रहे थे अवैध तरीके से, जिनकी मदद सपा विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मनु रहमानी ने की। अपने लेटर हेड पर लिख कर दिया कि ये भारतीय नागरिक हैं। इसके बाद बड़ा बवाल मचा हुआ है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस ने ये सब कुछ इनके पास से बरामद किया है, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पिछले दिनों यहां पर कानपुर में ही दंगे भड़क उठे थे और उस वक्त राष्ट्रपति, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर में ही मौजूद थे जब राष्ट्रपति यहां पर अपने दौरे पर आए हुए थे। तब यहां पर बड़े दंगे भड़के थे और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को
हाथ लगी है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि ये जो इनकी गिरफ्तारी है वो उस दंगों से रिलेटेड है या नहीं, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह बड़ी कामयाबी पुलिस को इस वक्त हाथ लगी है। इनके हाथ से इतना बड़ा जो करेंसी है वो बरामद हुई है और ये अवैध तरीके से देश में रह रहे थे, ये क्या कुछ कर रहे थे और किस तरीके से अपने जो नेटवर्क है उन्होंने फैलाए हुए थे, इसके आगे की पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।